गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड विभव से पहले हम पता करेंगे विभव क्या है। विभव यानी पोटेंशियल, विभव पोटेंशियल, ठीक है जी। तो पोटेंशियल क्या, देखो आसान भाषा में समझते हैं। यहां पे हमारे पास एक ये कोई आवेश है, ठीक है। यहाँ पर कोई आवेश क्यों है और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें W कार्य करना पड़ता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक। वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु को या फिर किसी आवेश को, ठीक, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो भी वर्क करते हैं हम, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, विभव, ठीक। जरा दोबारा क्लियर करते हैं कि किसी वस्तु को, ठीक है, या किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो भी वर्क करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। किसकी, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, देखो किसी वस्तु को, ठीक है, उसी धातु के विलयन में, उसी धातु के विलयन में, ठीक, डुबाने पर, उसी वस्तु, किसी वस्तु को उसी धातु के विलयन में या किसी आयन को उसी धातु के विलयन में डुबाने पर, ठीक है, जो विभव प्राप्त होता है, जो पोटेंशियल हमें प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हम बात करते हैं, देखो जिंक सल्फेट का विलयन है हमारे पास, क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन। अब हम इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को इसी में डुबा देते हैं, इसी में डुबा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन है और इसी को इसी के विलयन में, इसी के सॉल्यूशन में हमने डुबा दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमें पोटेंशियल मिलेगा, जो भी विभव प्राप्त होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। और जैसे यहां से दो तरह की अभिक्रिया होंगी, एक तो होगी अपचयन या उपचयन, जिसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरी होगी हमारी कौन सी, रिडक्शन या उपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन या उपचयन। तो पहली कौन सी होगी, ऑक्सीकरण, ठीक है। अर्ध अभिक्रिया होंगी ऑक्सीकरण, और या इसका दूसरा नाम है अपचयन, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है अपचयन, ठीक है। दूसरी होगी उपचयन, दूसरी होगी उपचयन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये होती है हमारी रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ये किसमें होगी, ऑक्सीडेशन होती है धनायनों के अंदर, ऑक्सीडेशन किसमें होगी, धनायनों में। और ये किसमें होगी, रिडोक्स अभिक्रिया किसमें होगी, ऋणायनों में, या उपचयन अभिक्रिया होगी। एक होती है क्या, उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन अभिक्रिया, ठीक है, उदासीन, इसे बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल रिएक्शन। ये किसमें होती है, जब हमारा ना तो धनायन होंगे और ना ही ऋणायन होंगे, तो ये हमारी होगी तीसरी उदासीन या न्यूट्रल अभिक्रिया होगी, ठीक है। क्लियर है जी। तो जरा ध्यान देना कि पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले विभव क्या है। तो किसी वस्तु को अनंत से लाने में जो भी, या किसी आवेश को अनंत से लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, वो हमारा होगा विभव, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। तो किसी धातु को, किसी धातु की छड़ को या किसी धातु के इलेक्ट्रोड को जब उसी के विलयन में डाला जाता है,
ठीक है। तो उस पर जो विभव प्राप्त होता उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या जो भी पोटेंशियल हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। अब ये इससे क्या होगी, हमारे पास 3 अभिक्रिया निकल के आएंगी। पहला होगा ऑक्सीकरण या उपचयन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये किसमें होती है, धनायनों में होती है। ठीक है। दूसरी होगी अपचयन या रिडक्शन, ये किसमें होती है, ऋणायनों में होती है। तीसरी होगी हमारी उदासीन या न्यूट्रल। ठीक है। ये किसमें होती है, ये किसी में नहीं होती। ठीक है। ये कहाँ होती है, जहां हमारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल का उपयोग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल का उपयोग होता है, वहां हमारी कौन होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन अभिक्रिया होती है, क्योंकि जल हमारा 2 आयनों में टूटता है, H और OH-। ठीक है। तो कहीं H की जरूरत होगी तो H+ आयन जुड़ेंगे, जहां OH आयन की जरूरत होगी वहां OH आयन जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो जहां भी जल वाली रिएक्शन हमारे सामने आ जाएगी, अभिक्रिया सामने आ जाएगी, वहां अभिक्रिया हो जाएगी उदासीन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव को संतुलित बैलेंस करने के लिए हम कहीं H+ आयन लगाएंगे, कहीं OH- आयन लगाएंगे। OH- आयन जब लगाएंगे जब हमारा ऑक्सीजन का कोई भी काम नहीं होगा, और OH- आयन तब लगाएंगे जब हमारा ऑक्सीजन का कोई काम होगा। ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित या बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन लगाते हैं और या फिर OH- आयन लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी, जैसे देखो मानक इलेक्ट्रोड की अभी हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि 2 रासायनिक अभिक्रिया होंगी, एक अपचयन या, ठीक है, और दूसरी कैसी होगी, उपचयन। ठीक है। अपचयन की हम बात करते हैं या ऑक्सीकरण या अपचयन की हम बात करते हैं। तो देखो जैसे Zn है हमारा, ठीक है, मैं बताया था कि अपचयन कहाँ होता, जहां धनायन होते हैं, कहाँ होगा, जहां धनायन होंगे। ठीक है। तो इसे हमें Zn से क्या बनाना है, ये हमें Zn, ठीक, Zn पॉजिटिव से क्या बनाना, हमें Zn बनाना। तो जब भी हम अर्धशैल लिखते हैं, ठीक है, जब भी अर्धशैल लिखते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ होती है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ कितना Zn डबल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है हमारा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं। ठीक है। और देने का अर्थ है उसमें क्या हो रहा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो रहा। ठीक है। ऑक्सीकरण हो रहा या फिर अपचयन कह सकते हैं हम। ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे इसमें से। ठीक। यहाँ कितने होंगे, Zn होता 30 होता Zn, यहाँ कितने 28, यहाँ कितने 28, क्योंकि इसने 2 दे रखे हैं किसी को। ठीक। यहाँ कितने हो जाएंगे, पूरे 30 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक अर्धशैल बनेगी, क्या बनेगी, एक अर्धशैल। कैसे बनेगी, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, Zn डबल पॉजिटिव। ठीक। यहाँ पर या तो यहाँ डबल पॉजिटिव लगा दो। ठीक। इसका अर्थ है ये जो हमने ब्रैकेट लगा दिया कि इसका सांद्रण हो चुका है, इसका कंसंट्रेशन हो चुका, या फिर हम कहेंगे कि ये एक अर्धशैल बन गई है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर पर +2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इसे हमें अर्धशैल बनाना, किस में कन्वर्ट करना, अर्धशैल में। तो अर्धशैल में कब कन्वर्ट करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसे हम दे देंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे तो ये क्या बनाएगा, कॉपर, क्या बनाएगा, कॉपर। अभी ये क्या, कॉपर आयन, कॉपर डबल पॉजिटिव आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसे दिए। वैसे कितना था ये, 29। ठीक है। कितना था, 29, अरे 2 कम हो गए, ये कितना था, सॉरी, ये 27 हो गए। ठीक है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जब हमने इसे दिए, इसका अर्थ, इतने का अर्थ क्या है, इसका इतने का अर्थ है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं। ठीक है। तो जरा देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस लिए तो ये कितना हो गए, 29। तो इसे हमें लिखने का तरीका क्या हुआ हमारा, Cu, और ये डबल पॉजिटिव। इसका अर्थ है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा किए थे। ये एक अर्धशैल है। तो ये कैसी है, कौन सी, हाफ सेल है, ये वो अर्धशैल है, ये वो हाफ सेल है जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन देकर बनाई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाले की।
जैसे कौन होगा देखते हैं अभी, ठीक है। देखो जरा, मान लो क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। क्लोरीन पे कितना, एक नेगेटिव, क्लोरीन पे कितना, एक नेगेटिव। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग केवल इतना है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा। क्लोरीन पे वैसे कितने होते हैं, 17, लेकिन इस पोजीशन पे कितने इसमें इलेक्ट्रॉन, 18, ठीक है। तो ये एक अर्ध सेल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक अर्ध सेल। कैसे बनाएगा ये अर्ध सेल, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अब ये अर्ध सेल इस तरह से बनेगी जब इसे हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया, ठीक है। या फिर इसे दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं कि क्लोरीन नेगेटिव और यहाँ पे ये देखो ये पॉजिटिव है, इस तरफ आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये अर्ध सेल कैसी बनेगी, Cl, ठीक है। अर्ध सेल कैसी होगी, Cl, ठीक है। इसका हाफ सेल कैसे बनेगी, अर्ध सेल कैसे बनेगी, ये अर्ध सेल ऐसे बनेगी, ठीक है। क्लोरीन पे नेगेटिव, ठीक। और देखते हैं सल्फर है, ठीक है। सल्फर पे कैसा होता है, डबल नेगेटिव। वैसे कितना होता है ये 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं तो कितने हो गए 18, ठीक है। 2 अर्ध सेल हो गई हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर और डबल नेगेटिव को बदलना हमें, तो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हमने इससे। या फिर इसे कैसे लिखेंगे दूसरी कंडीशन में, सल्फर डबल नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये एक हाफ अर्ध सेल बनानी है हमें। तो हाफ अर्ध सेल कैसे बनाएंगे, ये होगा केवल सल्फर, या फिर इसे लिखने का तरीका सल्फर ये, ठीक। यहाँ उससे पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ये सब क्या चल रहा, रिडक्शन। तो ये 2 हाफ अर्ध सेल हमारे पास आ गई निकल के, ठीक है। इस तरह से हम 2 हाफ अर्ध सेल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मानक इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोड में बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होता है। जैसे मैं बात करता हूं, मान लो हमारे पास आयरन है, ठीक है, लोहा है, ठीक। लोहे को लोहे के विलयन में डुबाएंगे, लोहे को लोहे के विलयन में ही डुबाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता, ठीक है। इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, या मानक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड देखो 1 मोलर विलयन में, कितने में, 1 मोलर विलयन को, ठीक है, 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर 1 मोलर विलयन होगा, 1 मोलर विलयन होगा, और इसे कितने पे, 25 डिग्री सी पे, 25 डिग्री सी पे, ठीक है, गर्म करने पर, ठीक है, 25 डिग्री सी के विलयन में अगर हम डुबा दें, ठीक, 1 मोलर विलयन को 25 डिग्री सी के विलयन में अगर हम डुबा दें, ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड आएगा, जो भी इलेक्ट्रोड बनेगा या जो भी इलेक्ट्रोड आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। दोबारा सुनते हैं जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दोबारा सुनने। तो 1 मोलर विलयन को 25 डिग्री सी पर, ठीक, उसी के विलयन में डुबाने पर जो इलेक्ट्रोड मिलता है उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड। और जो इस विलयन से, ठीक है, जो इस विलयन से हमें विभव प्राप्त होगा या पोटेंशियल प्राप्त होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो उससे कमेंट्स में जरूर जवाब दिया जाएगा, कमेंट्स में नहीं देंगे तो अगले दिन
फिर बोर्ड पे आके जरूर जवाब देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।